डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। और आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आ रही है, तो उनके काफी सारे हमें मेल्स भी आ रहे हैं कि मैम हाउ टू टैकल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जहां स्टूडेंट्स को आ रही है वो पोएम्स में आ रही है, जहां पोएम्स आ रही हैं कॉम्प्रिहेंशन की जगह। आज हम एक ऐसा ही पेपर करने वाले हैं। ये मैं आपको सीयूईटी का पेपर, इंग्लिश का पेपर जो 23 जून 2023 को शिफ्ट 2 में कंडक्ट किया गया था, वो आपको यहां पर करा रही हूं। देखिए, आप अपनी ग्रामर ठीक कर लो, वोकैबुलरी ठीक कर लो, आपको लगता है नाउ इट इज इन प्लेस। उसके बाद आपको सबसे पहले जो करना है वो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद जो लुमिनेयर के मॉक टेस्ट हैं जो बिल्कुल हूबहू उसी पैटर्न पर बनाए गए हैं, आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो लुमिनेयर का जो इंग्लिश मास्टरी कोर्स है आप उसको ज्वाइन करें और बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी प्रोग्रेस आप इंग्लिश में देखें। चलो देखो, अब यहां पर मैं आपके लिए ये देखिए यहां पर क्या दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस। और पोएम जो है हमारी दैट इज अ रिवर। अब मैं आपके लिए पढ़ती हूं। इन मदुरै सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोएट्स हु sang ऑफ सिटीज एंड टेम्पल्स every summer a river dries to a trickle in the sand। अभी मैं आपको समझाती हूं। तो ये पोएम, फर्स्ट लाइन देखो, मदुरै। तो मदुरै जो है वहां पर पोएम की सेटिंग हो रही है। मदुरै अ सिटी इन सदर्न इंडिया। मदुरै कैसी सिटी है? मदुरै इज अ सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोएट्स हु sang ऑफ सिटीज एंड टेम्पल्स। और ये जो पोएट्स थे, ओके, ये जो मदुरै में पोएट्स थे, दे ओनली sang देयर सॉन्ग्स अबाउट सिटीज एंड टेम्पल्स। वो मदुरै की तारीफ में और वहां पे जो मंदिर है उनकी तारीफ में इन्होंने काफी सारे सॉन्ग्स गाए। एवरी समर अ रिवर ड्राइज टू अ ट्रिकल। हर गर्मी के मौसम में वहां पर क्या होता है, मदुरै में एक नदी है विच ड्राइज टू अ ट्रिकल। ट्रिकल होता है बिल्कुल ही एक पतली सी, जो कहते हैं ना बूंद 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 करके टपकना। नदी इतनी ज्यादा सूख जाती है कि उसमें इतना कम पानी रह जाता है कि इट ऑलमोस्ट बिकम्स अ ट्रिकल इन द सैंड बारिंग द सैंड रिब्स। देखो, जब नदी के ऊपर से पानी हट जाएगा तो हमें क्या नजर आएगा? हमें नीचे की सैंड नजर आएगी। और ये कह रहे हैं कि पानी तो इतना ज्यादा सूख जाता है कि मानो बूंद बूंद करके वहां पर गिर रहा है। ओके, तो पानी इतना कम वहां पर रह जाता है। जब पानी हट जाता है तो देखो सैंड कैसी नजर आएगी? सैंड बिल्कुल फ्लैट थोड़ी नजर आएगी। सैंड में भी लाइंस बन जाती हैं और वो लाइंस ऐसा लग रहा है जैसे सैंड की रिब्स हैं, जैसे कि हमारे वो होता है ना रिब केज, उसमें वो हड्डियां होती हैं, वैसी वो नजर आती हैं। ओके, स्ट्रॉ होती है पुआल एंड विमेन्स हेयर क्लॉगिंग द वाटर गेट्स। ओके, यहां पर क्या दिया गया है कि स्ट्रॉ एंड विमेन्स हेयर, औरतों के जो बाल हैं और जो स्ट्रॉ है वो वाटर गेट्स को, वाटर गेट्स क्या होते हैं? वाटर गेट्स वो वाले गेट्स होते हैं दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, गेट्स दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। फ्लड वगैरह में ये काफी काम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो क्या दिया गया है कि रिवर जो है वो ड्राई हो गई, सैंड रिब्स तक विजिबल हो जाती है, और स्ट्रॉ और औरतों के जो बाल हैं उन्होंने वाटर गेट्स को क्लॉग कर दिया है। क्लॉग करने का मतलब होता है ब्लॉक कर दिया है। ओके, और आगे है यहां पर रस्टी बार्स। यहां पर ये जो गेट्स वगैरह हैं उन पर जंग लग गई है, दे आर लाइक रस्टी बार्स। नेक्स्ट देखो, अंडर द ब्रिजेस विद पैचेस ऑफ रिपेयर ऑल ओवर देम। जो आपके फ्लड गेट्स हैं और साथ ही साथ जो ब्रिजेस हैं, जो पुल वगैरह बने हुए हैं, उन सब के ऊपर पैचेस ऑफ रिपेयर हैं, यानी कि उनकी मरम्मत करके उनको ठीक ठाक किया गया है। पिछले हमने क्या देखा कि वो रस्टी भी हैं। रस्टी का मतलब क्या हुआ? रस्टी का मतलब उन पर जंग लग गया है, उनकी मरम्मत करके जो है उनको ठीक किया जा रहा है। ओके, ऑल ओवर देम, तो यानी कि हालात बहुत अच्छे नहीं है। नदी बिल्कुल सूख जाती है, फ्लड गेट्स जो है वो औरतों के बालों से, हे से, ओके, स्ट्रॉ से वो क्लॉग हो जाते हैं, और जो ये ब्रिजेस हैं और ये जो फ्लड गेट्स हैं इनको रिपेयर की आवश्यकता है। The wet stones glistening like sleepy crocodiles। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है शाइनी, चमक वाला। इसका मतलब है शाइनी, फाइन।
यहां पर आगे आपसे कह रहे हैं कि जो वेट स्टोन्स हैं, जो बड़े पत्थर हैं, अब पानी हट गया तो बड़े पत्थर भी नजर आ रहे हैं, जो वेट स्टोन्स हैं दे आर शाइनी, वो इस तरह से चमकते हैं जैसे कि मानो वो कोई स्लीपी क्रोकोडाइल हो। पानी में जानवर भी तो होते हैं, क्रोकोडाइल्स भी होते हैं, राइट? तो उनको कंपेयर किससे किया गया? उनको कंपेयर किया गया स्टोन्स को स्लीपी क्रोकोडाइल्स से। और जो ड्राई वंस हैं, ड्राई वंस व्हाट? द ड्राई स्टोन्स, जो ड्राई पत्थर हैं उनको किससे कंपेयर किया जा रहा है कि दे आर लाइक वाटर बफलोज लाउंजिंग इन द सन। नदियों में भैंसे भी तो जाती हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो ड्राई वाले स्टोन्स हैं वो बफलोज हैं दैट आर रेस्टिंग इन द सन। ओके, यहां तक आपको क्लियर? तो बेसिकली मदुरई के जो पोएट्स थे उन्होंने वहां पर केवल टेम्पल्स वगैरह के बारे में लिखा, लेकिन इस नदी के बारे में नहीं लिखा। फिर ये कह रहा है द पोएट ओनली सैंग ऑफ द फ्लड्स। ये जो पुराने के जमाने के पोएट्स हैं, इन्होंने केवल फ्लड्स के बारे में ही जिक्र किया है, इन्होंने केवल फ्लड्स के बारे में ही जिक्र किया है और फ्लड्स को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया है, जो हम आगे देखेंगे। ओके, ही वॉज देयर फॉर अ डे। तो ये जो पोएट है ये कह रहा है कि वो जो पोएट्स थे जिन्होंने केवल फ्लड्स के बारे में लिखा, ही वॉज देयर ओनली फॉर अ डे, क्या वो वहां पर केवल एक दिन के लिए गए थे? जरा ये बताओ। ओके, वॉज ही देयर ओनली फॉर अ डे व्हेन दे हैड द फ्लड्स? अगर वो फ्लड के बारे में लिख रहे हैं तो क्या वो केवल एक दिन के लिए गए थे जब वहां पर ये फ्लड्स आए थे? उन्होंने समर्स के बारे में क्यों नहीं लिखा? पीपल एवरीवेयर टॉक्ड ऑफ द इंचेस राइजिंग। जब फ्लड्स आते हैं तो क्या सिचुएशन होती है? पीपल एवरीवेयर, लोग सब जगह जो हैं, दे टॉक ऑफ द इंचेस राइजिंग। वो इस तरह से बात करते हैं कि किस तरह से नदी का जो पानी है वो एक एक इंच करके ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि वो बढ़ रहा है। of the precise number of cobbled steps run over by the water rising। precise का मतलब क्या होता है? precise का मतलब होता है एग्जैक्ट। ओके, एग्जैक्टली कितनी ऐसी सीढ़ियां हैं, प्रिसाइज का मतलब एग्जैक्टली कितनी ऐसी सीढ़ियां हैं, कॉबल्ड का मतलब होता है स्टोन्स वाली सीढ़ियां, ठीक है? एग्जैक्टली कितनी ऐसी सीढ़ियां हैं विच आर रन ओवर बाय द वाटर राइजिंग, जिनको उठता हुआ जो पानी है, वाटर जब राइज कर रहा है तो उसने इन सीढ़ियों को कवर कर लिया है पानी ने। यानी कि कितनी ऐसी सीढ़ियां हैं जो पानी के नीचे चली गई हैं। क्लियर? आगे, राइजिंग ऑन द बेदिंग प्लेसेस, जो वहां पर नहाने के स्थान हैं वहां पर भी वाटर लेवल राइज हो रहा है इस फ्लड की वजह से। एंड द वे इट कैरीज ऑफ 3 विलेज हाउसेस। ओके, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि किस तरह से ये जो बाढ़ है ये गांव के 3 घरों को बहाकर ले गई। एंड द वे इट कैरीज ऑफ, उनको अपने साथ ले गई, ठीक है? 1 प्रेग्नेंट वुमन एंड अ कपल ऑफ काउज, केवल 3 घरों को ही नहीं ले गई, एक प्रेग्नेंट वुमन को भी ले गई और साथ में अ कपल ऑफ काउज। अ कपल ऑफ काउज का मतलब क्या हुआ कि 3 गायों को भी जो है, सॉरी, प्रेग्नेंट वुमन को एंड अ कपल ऑफ काउज, 2 गायों को ये जो है अपने साथ बहाकर ले गई। नेम्ड गोपी एंड वृंदा एज यूजुअल, और कितने यहां पर देखो गाय का नाम भी दिया गया है कि गोपी और वृंदा नाम की 2 गायों को ये जो फ्लड है अपने साथ ले गया। क्लियर? तो यहां पर इस पोयम में आपको क्या बताया गया है? यहां पर इस पोयम में एक फ्लड के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है? और जो पोएट है वो इस बात से थोड़ा नाराज है कि जो रियल सफरिंग ऑफ द पीपल है, ठीक है, जो रियल सफरिंग ऑफ द पीपल है वो नहीं बताई गई। फ्लड को एक तरह से बस ऐसा लगता है कि पोएट यहां एक दिन के लिए आया था और इस फ्लड के बारे में लिख के वो चला गया। तो ये थी हमारी पोएम जिसमें मैंने एग्जैक्टली आपको एक एक लाइन का क्या मतलब है वो समझा दिया। देखो, मुश्किल पोयम नहीं आती, पर आपके दिमाग में पहले से ऐसे होता है कि वो पोयम आ गई बड़ी मुश्किल होगी, नो। और वहां पर आप थोड़ा प्रेशर में होते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट होता है, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, एक टेंस सा एटमॉस्फेयर आपके दिमाग में होता है, इसलिए बहुत सिंपल से पोयम करने में भी आपको दिक्कत आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रही बहुत सिंपल है, आई एम नॉट सेइंग दैट आइदर। ओके, पोयम जो है
कंपेरेटिवली बहुत बार सिंपल नहीं होती। अब इसके क्वेश्चंस दिखाती हूं आपको। व्हाट डू वेट स्टोन्स एंड ड्राई स्टोन्स इन द पोएम, व्हाट आर दे कंपेयर्ड टू। ओके, जो वेट स्टोन्स हैं और जो ड्राई स्टोन्स हैं उनकी तुलना किससे की गई है। अब मैं आपको वापस ले जाके दिखाती हूं कहां पर इसका आंसर है। ओके, गिव मी अ सेकेंड। यहां पर देखो कहीं पर होगा, हाँ जी यहां पर देखो, वेट स्टोन्स जो है ग्लिसनिंग लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल्स, तो वेट स्टोन्स हमारे स्लीपी क्रोकोडाइल्स हैं, और जो ड्राई वन है वो कंपेयर किए गए हैं वाटर बफेलोज से। तो आओ देखते हैं इसका आंसर। ओके, तो यहां पर देखो, ओ बड़ा ट्रिकी है क्योंकि यहां पर वाटर बफेलोज पहले और यहां पर क्रोकोडाइल्स, और यहां पर क्रोकोडाइल्स पहले और वाटर बफेलोज दोनों में सेम है, लेकिन बस कौन सा पहले आ रहा है वो चेंज कर दिया गया। तो वेट स्टोन्स किसके जैसे हैं, वेट स्टोन्स क्रोकोडाइल्स के जैसे हैं माय डियर, तो डी इज माय राइट आंसर। वहां पर आपको यू हैव टू मेंटेन योर काम, शांति से पढ़ना, शांति से पढ़ना। ओके, तो यहां पर डी हमारा राइट आंसर है। ओके, और घबराना मत, सारे आंसर्स आपके पोएम में छिपे हैं। फर्स्ट वन, आगे देखो, हु इज ही इन द सेकेंड स्टैंजा, सेकेंड स्टैंजा में ही कौन है, द पोएट, गोपी वृंदा, अ पर्सन फ्रॉम द विलेज। ओके, अब हम देखें हु इज ही इन द सेकेंड स्टैंजा। अब हमारा सेकेंड स्टैंजा जो है, आगे चलूं मैं, हाँ, द पोएट ओनली सैंग ऑफ, यहां पर आगे सेकेंड स्टैंजा यहां पर है एक्चुअली, हाँ, ही वॉज देयर फॉर अ डे, ये वर्ड पूछ रहे ही कौन है, तो पोएट पूछ रहा है ना कि क्या वो यहां पर केवल एक दिन के लिए आया था, ही वॉज देयर फॉर अ डे। ये ही किसके लिए कह रहा है, ये उन पोएट्स के लिए, उस पोएट के लिए कह रहा है जिसने कि फ्लड्स के बारे में लिखा और इन सफरिंग के बारे में नहीं लिखा। तो आंसर यहां पर ए है। आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी कर सकते हैं, गोपी और वृंदा तो गायों के नाम थे, अ पर्सन फ्रॉम द विलेज का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो आंसर हमारा ए है। हाउ इज द ड्रेनेज सिस्टम इन द सिटी, सिटी का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, सिटी में ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, ओल्ड एंड इन नीड ऑफ रिपेयर, फ्रेशली रिपेयर्ड, या फिर इन गुड कंडीशन। हमने पोएम में क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि जो फ्लड गेट्स हैं वो क्लॉग्ड है। क्लॉग्ड का मतलब है कि उनमें से, उसमें चीजें अटकी हुई हैं जिसकी वजह से पानी जो है पार नहीं जा रहा है, उनको रिपेयर्स की आवश्यकता है, वो रस्टी हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी ना। तो यहां पर ओल्ड एंड इन नीड ऑफ रिपेयर, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बी इज माय करेक्ट आंसर, 3 के लिए बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए। What is the setting of the poem? ये पोएम कहां सेट की गई है? What is the background of the story? What is the setting of the poem? Where do you think it has been set up? इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं आपको कोई रामबाण दूंगी करने का, मेरे पास रामबाण नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ चीजें आपकी प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होती हैं। तो यहां पर देखो, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोएम, सेटिंग ऑफ द पोएम बिल्कुल फर्स्ट लाइन में है, मदुरै, मदुरै, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, डी मदुरै, MADURAI, दिस इज द करेक्ट आंसर। हाउ डिड अदर पोएट्स सिंग अबाउट मदुरै? इस टाइप के जब क्वेश्चंस आ जाते हैं, मल्टीपल ऑप्शन, ये आपके एग्जामिनर के फेवरेट हैं, ये आपके हर पेपर में देखे गए हैं, ये और मैचिंग, पता नहीं क्यों आपको इतने दबा के दिए जा रहे हैं। अब ध्यान से देखो, आप सोचेंगे कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ के काम चला दूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, देखो, हाउ डिड द अदर पोएट्स सिंग अबाउट मदुरै? अदर पोएट्स sang of cities and temples, other poets sang only of the flood, other poets sang of the drought, या other poets sang of animals। ये 4 ऑप्शंस हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं यहां पर, ओके, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, अदर पोएट्स sang of cities and temples या अदर पोएट्स sang of only of the flood, अदर, ये सारे आपको दिए गए हैं। अब ध्यान से हम क्या करते हैं, क्या दूसरे जो पोएट्स हैं दे sang of cities and temples, बिल्कुल बिगिनिंग में देखो, ओके, इन मदुरै सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोएट्स, पोएट्स who sang of cities and temples, तो yes they sang of cities and temples। ओके, और दूसरा तो वो क्वेश्चन करता ही है कि वो फ्लड के बारे में इतना ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं, लोगों की सफरिंग क्यों नहीं बता रहे। ये तो हमारा होगा ही ए, ये तो होगा, ये यहां नहीं है
और ये यहां नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शंस हमारे कट गए। ओके, अदर पोएट्स सैंग ओनली ऑफ द फ्लड, यस दे सैंग ओनली ऑफ द फ्लड, और उन्होंने लोगों की सफरिंग, समर, ड्राउट, उन सब के बारे में नहीं कवर किया। सो व्हाट इज माय आंसर? माय आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इज गोइंग टू बी सी। दिस इज द करेक्ट आंसर। Okay, this is going to be the correct answer. Question number 5. My answer here is C. Okay, तो इस तरह के questions आपको attempt करने आने चाहिए, और मेक श्योर ओके हमने इस तरह के क्वेश्चंस आपका जो लुमिनेयर का स्टडी मटेरियल है उसमें काफी डाले हैं, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए ना, कैसी भी बॉल फेंकी जाए, आपका छक्का सही लगे।